हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जितने भी इंटर के बच्चे हैं, यानी जितने भी कक्षा 12 के बच्चे हैं, उनके लिए हिंदी काव्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला आपका बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है आपका? का है सूरदास, खा है कबीरदास, गा तुलसीदास, घा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, विनय पत्रिका, ठीक है। जब भी विनय पत्रिका के बारे में पूछा जाएगा कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास है। एक बार फिर से, यानी विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, आप क्या बताएंगे? तुलसीदास जी हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका है कि विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे? यानी विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा गया है, तो वो भाषा कौन सा है? यानी मैथिली है, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, ठीक है। अब देखिए, आप इसमें आपका जो गा वाला सही रहेगा, इसमें आपका जो है ब्रज भाषा रहेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा? ब्रज भाषा, ठीक। यानी विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा गया, तो आप क्या बताएंगे? ब्रज भाषा में। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? तुलसीदास जी, ठीक है। अब देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है, ठीक। तो मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञेय। आपका का क्या है? का बताया गया है मुक्तिबोध, खा नागार्जुन, गा आपका धूमिल, घा अज्ञेय। तो इसमें देखिए, आपका जो है धूमिल सही है। ये इसमें धूमिल जी है, ठीक है, धूमिल है। क्योंकि देखिए, जब भी ये अगर ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है ना, तो संसद से सड़क तक, देखिए जब भी सड़क की बात आती है तो वहाँ पे आपको पता है धूल धूल तो मिलता रहता है, धूल तो उड़ता ही रहता है। तो उसी से थोड़ा सा आप ट्रिक बना लीजिए कि धूमिल, ठीक है, धूमिल। यानी संसद से सड़क तक की जब भी बात आएगी, आप क्या बताएंगे? धूमिल बताएंगे, ठीक है। आपका चौथा क्या है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यानी नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो आपका क्या का है? नागेंद्र, आपका खा है अज्ञेय, आपका गा है कृष्णदास, और घा है भीष्म साहनी। तो इसमें से आप बताइए कौन सा है आपका? देखिए, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, ठीक है। फिर तो इसमें आपका क्या होगा? अज्ञेय, ठीक। आपका इसमें क्या है? अज्ञेय है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, नदी के द्वीप किसकी रचना है, ठीक है, तो अज्ञेय जी की रचना है, ठीक। आपका पांचवा क्या है? पांचवा आप देखिए अपना कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस नाम से आप जो है अच्छी तरह से परिचित भी है। तो यानी प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? का आपका महादेवी वर्मा, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा आपका है सुमित्रा नंदन पंत, घा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसमें देखिए, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो अगर जो बच्चे ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छा। इसमें आपका क्या है? इसमें आपका जो सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक। यानी प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। आपका छठवां क्वेश्चन, छठवां है रसिक प्रिया किसकी रचना है? का अज्ञेय, खा केशवदास, गा महादेवी वर्मा, घा भूषण। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो देखिए, इसमें आपका जो है केशवदास। आप क्या बताएंगे? बोर्ड के एग्जाम में आएगा, आप किस पर टिक लगाएंगे? केशवदास पर। आपका सातवां क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक, का आपका पृथ्वीराज रासो, खा बीसल देव रासो, गा परमाल रासो, घा इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जब भी आएगा तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वीराज रासो, ये आपका सही है। 8वां है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका का है 1954, खा है 1938 ईस्वी में, गा आपका 1943 ईस्वी में, घा 1936 ईस्वी में। तो एक बार देखिए इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका जो है घा सही है 1936। आपका 9वां क्वेश्चन है पल्लव के रचयिता कौन है? का सुमित्रा नंदन पंत, खा दिनकर, गा निराला जी, घा राम कुमार वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है? ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा पल्लव के रचयिता जो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार कवि यानी प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है। आपका 10वां देखिए, 10वां क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1954, 1943, 1938, घा 1936। इसमें कौन सा आपका सही है? आपका इसमें 1943 सही है। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें आपका जितना भी क्वेश्चन है आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे कक्षा 12 में हैं मेरे चैनल पर, उनके लिए मुक्त यज्ञ, सुमित्रा नंदन पंत यानी जीवन परिचय, यानी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो मेरे इस चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।